हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल का रेफरेंस ज्योमेट्री के बारे में। या सॉलिडवर्क्स में रेफरेंस ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है जब कभी भी आप कोई मॉडल बनाते हो। मॉडल इन द सेंस जब कोई आप कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाते हो। इन बिटवीन जितनी वीडियोस हमने बनाई की, जितने भी वीडियो हमने एज ए ट्यूटोरियल बनाई हुई है, उन सब ट्यूटोरियल में आपने एक बात नोटिस जरूर करी होगी कि उसमें मैं कहीं ना कहीं रेफरेंस प्लेन के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, रेफरेंस प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जनरली जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, साइड प्लेन एंड टॉप प्लेन। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 3 प्लेन पे काम करना एक कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं कंपल्सरी नहीं लिखा होगा कि सिर्फ आपको उन 3 प्लेन पे ही काम करना है। अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है कहीं पे और स्केच करने के लिए तो उसके लिए हमें रेफरेंस ज्योमेट्री की यूज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्केच करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप किसी न किसी प्लेन पे करो। जैसे आपको याद होगा लॉफ्ट कमांड, जब हम लॉफ्ट कमांड डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एक प्रोफाइल लिया था और फिर कहा था कि जो दूसरी प्रोफाइल होगी ना, पैरेलल हो सकती है, वो किसी न किसी डिस्टेंस पे होगी, तो उसके बाद हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो जनरल कमांड के बीच में रेफरेंस ज्योमेट्री यूज करते हुए आपने देखा हुआ है। सो आज हम उस पर एक नजर डालेंगे। दूसरा क्या सीखने वाले हैं, कर्व के बारे में। ठीक है, कर्व मतलब हेलिकल कर्व, हेलिक्स कर्व, कंपोजिट कर्व या फिर आपका प्रोजेक्ट कर्व, बहुत सारे कर्व होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। इसके पीछे का मोटिव क्या है कि चलो ठीक है, कर्व वाले पार्ट्स पे भी रुकते हैं, मैं रेफरेंस ज्योमेट्री कंप्लीट करता हूं, फिर आता हूं कर्व पे, उसके बारे में वहां पे डिस्कस करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस प्लेन। बहुत ही सिंपल है कि आप पार्ट सिंपल काम, क्योंकि सॉलिड मॉडलिंग पे काम कर रहा था, यहां तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। ये पार्ट सीख लिया था हमने, किस तरीके से मटेरियल ऐड करते हैं, मटेरियल कैसे रिमूव किया जाता है ये भी क्लियर है, किस तरीके से उसको ड्रेस किया जाता है, यानी कि ड्रेसिंग फीचर कह सकते हो या फिर प्लेस फीचर कह सकते हो, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री के पार्ट पे। ठीक है, रेफरेंस ज्योमेट्री में है तो बहुत सारी चीजें कि आपको प्लेन सीखना है, एक्सिस सीखना है, पॉइंट सीखना है। ठीक है, उन सबको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्लेन के बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी एक्सिस एंड पॉइंट का एज पर द यूज हमें अगर लगेगा कि इसका यूज है, मैं आपको बताता चला जाऊंगा, क्योंकि एक्सेस का जनरली यूज होता है जब आप असेंबली कर रहे होते हो तो। ठीक है, सो लेट्स गेट विद द रेफरेंस प्लेन। तो जनरली क्या हुआ कि अगर आपके पास 3 प्लेन में स्केच करने जैसा है, ठीक है, जैसे आपके पास 3 प्लेन्स दिए हुए हैं, इन 3 प्लेन पे स्केच करने जैसा है तो गो विद दैट, सीधा प्लेन को सेलेक्ट करो और स्केच करो। बट आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ फ्रंट प्लेन से काम नहीं चलेगा, आपको ऑफसेट ज्योमेट्री कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी प्लेन की, तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है, प्लेन। ठीक है, आपको क्या करना है, रेफरेंस ज्योमेट्री को ड्रॉप डाउन करना है और प्लेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे प्लेन को सेलेक्ट करोगे उसका आपको पास प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन आ जाएगा। प्रॉपर्टी मैनेजर कहता है कि रेफरेंसेस सेलेक्ट करो, किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको प्लेन बनाना है। ठीक है, यानी कि जो भी प्लेन बनेगा किसी न किसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग, किसी न किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, सो आप प्लेन चूज कर लो। जैसे हमें कोई फ्रंट प्लेन के बोर्ड बनाना था तो यू कैन चूज दैट। ठीक है, जैसे फ्रंट प्लेन पर चूज किया, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट प्लेन आ गया और यहाँ पे डिस्टेंस देने लगा, कितनी डिस्टेंस पे आपको प्लेन चाहिए था। तो हमें चाहिए था ये डिस्टेंस कितना, लाइक 100 या वॉट एवर यू वांट। ठीक है, एक प्लेन चाहिए था, 2 प्लेन चाहिए था, 3 प्लेन चाहिए था, कितना प्लेन चाहिए था उसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कि लाइक 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन। ठीक है, 4 प्लेन पे इंक्रीज किया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप प्लेन क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ कि प्लेन सेलेक्ट किया, उसके ऑफसेट पे अपने प्लेन बना दिया। ठीक है, एक और तरीका क्या होता है कि सपोज करो इन दोनों प्लेन के सेंटर पे एक और प्लेन चाहिए था, तो भी आप कर सकते हो। प्लेन लिया, दोनों प्लेन को सेलेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक बाइसेक्टर प्लेन तैयार हो जाता है और यहाँ पे क्या आता है कि मिड प्लेन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो आपको किसी न किसी इंक्लाइन पे प्लेन बनाना हो, किसी न किसी एंगल पे प्लेन बनाना हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको स्केच देना पड़ता है, क्योंकि एक स्केच का रेफरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सो चलो एक रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस में सपोज करो कि आपने एक इंक्लाइन लाइन बना दी, एक ये सेंटर लाइन बनाना ताकि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ओके, अब इस रेफरेंस, इस स्केच के अबाउट रेफरेंस आप प्लेन बना सकते हो। कैसे, जस्ट क्लिक ऑन अ प्लेन, आपको क्या देना है, फर्स्ट रेफरेंस में पॉइंट एंड सेकंड रेफरेंस में कर्व। ठीक है, जैसे कर्व को सेलेक्ट करोगे, यानी कि एज यानी स्केच को सेलेक्ट करोगे, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर द नीड, जैसा हमें नीड लगता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लेन बनाते हैं, ताकि स्केच करके अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि सॉलिड वर्क्स ऑल अबाउट 2D टू 3D। ठीक है, आपको 2D बनाना है फिर 3D करना है, 2D बनाना है फिर 3D करना है। ऑल्दो कि 3D स्केच है आपके पास, लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन लगता है कि 2D बनाओ, उसको 3D कन्वर्ट करो। ठीक है, जिसके लिए आपके पास मिल जाता है प्लेन, जहां पे आप स्केच कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द प्लेन थिंग, कि किस तरीके से आप प्लेन बनाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कर्व। प्रोजेक्ट कर्व में क्या होता है कि कई बार हम
क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्केच करने के लिए हमारे पास प्लेन तो अवेलेबल होता है, प्लेन लिया, प्लेन पे आराम से अपने स्केच कर दिया, ठीक है। बट कई कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्लेन हमारे पास होता ही ना, प्लेन होता है ना कोई ऑब्जेक्ट का फेस होता है जिसके ऊपर आप स्केच कर पाओ, और स्केच होता है कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। तो उस टाइप की स्केचिंग के लिए किस तरीके से हम कर्व बना के उसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सपोज करो एक प्लेन पे मैं स्केच करता हूँ, इधर मैंने एक लाइन ले लिया कुछ लाइक दैट, एक और लाइन, एक और लाइन, यहाँ से मैं कर्व बना देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई देता हूँ, करेक्ट। इसको और इसको हमने कर दिया कौन साइड, ओके। सो एक टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने एक्सट्रूड कर दिया समथिंग लाइक 30, ओके, लाइक दैट, ओके। इस टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप स्केच करना चाहो तो आपके पास फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन सब कुछ अवेलेबल है। इस प्लेन पे स्केच करना चाहो तो भी आप स्केच कर सकते हो, इस फेस पे स्केच करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। बट जैसे इस फेस पे आओगे, कर्वी फेस पे, तो वहां पे आपका स्केच ऑप्शन खत्म हो जाता है, यहाँ पे स्केच ऑप्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक कर्व है, नॉट अ प्लेन। अब ये प्लेन नहीं रहा कि जहां पे आप स्केच कर पाओगे, ठीक है। एक कर्व टाइप का वॉल आ गया, उसके ऊपर आपको स्केच करना है, जो कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पे आप कर्व, यहाँ पे हम स्केच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे स्केचिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आप एक इसका रेफरेंस प्लेन लो, जैसे हमने टॉप प्लेन लिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्केच बनाया, एक एस प्लेन लिया और एक कर्वी टाइप का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया कुछ ऐसे, करेक्ट। इसके से बाहर है। अब इसके से बाहर देखिए क्या रहे कि जो स्केच बनाया वो तो उधर बनाया, मुझे चाहिए था इस फेस के ऊपर, तो यहीं पे हम यूज करेंगे क्या, प्रोजेक्ट कर्व, ठीक है। स्केच ऑन अ फेस सेलेक्ट किया, इस स्केच को, फेस है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी कर्व था वो कहां चला गया, इसके ऊपर, ठीक है। जो भी कर्व था ना, हमने इसके फेस पे बना लिया। अब इस फेस के ऊपर जो भी आपको कमांड अप्लाई करना है, कट अप्लाई करना है, स्वीप अप्लाई करना है, जो कुछ भी अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई इट। लाइक स्वीप कट लिया हमने, सर्कुलर प्रोफाइल ले लिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रेडियस थी और रेडियस देके अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरीके का कट आप लगा पाओगे। इसको हाइड करना है फिर कर्व को, तो हाइड कर दो लाइक दैट, ओके। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर जहां पे आप स्केच नहीं कर सकते, वहां पे क्या यूज करते हैं हम, कंपोजिट कर्व, सॉरी प्रोजेक्ट कर्व, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोजिट कर्व के बारे में बात करते हैं। सो कंपोजिट कर्व, अगेन मैं इसको सप्रेस करता हूं। कंपोजिट कर्व बेसिकली है क्या, जब आपके पास टू टाइप के स्केच हो, टू डिफरेंट टाइप के स्केच हो, तो वहां पे यूज होता है। टू डिफरेंट टाइप मतलब क्या हो कि एक 2D स्केच हो, 3D स्केच हो। 3D स्केच मतलब कैसा, जैसा आपने कर्व अभी बनाया, ठीक है, या फिर 3D स्केच जनरली आप ले लो। तो ऐसे टू डिफरेंट टाइप की स्केचिंग को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिट कर्व का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। हमने लिया प्लेन और स्केच, ओके, कंट्रोल 8, यहां पे हमने एक सर्कल बना लिया लाइक दैट, लाइन लिया और यहां से ऐसे मिला दिया, ओके। नाउ लेट्स ट्रिक अ ट्रिम, और हमें क्या नहीं चाहिए था, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए था, ठीक है, और ये नहीं चाहिए था, फाइन। एक फिलेट लिया, सॉरी नॉट ट्रिम, टेक अ फिलेट और इसके ऑब्जेक्ट पे दे दिया रेडियस इज 20 एनफ, ओके। सो एक स्केच हमने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। अब हम इसके से बाहर आए, इसके बाद में इसको 3D स्केच से बनाता हूं। जैसे इधर लिया हमने स्केच, 3D स्केचिंग ले ली, लाइन लिया और यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है। स्ट्रेट चल रहे हैं तो उस लाइन के साथ ही बन रहा है, हमने क्लिक कर दिया। हमें ऊपर बनाना है तो अपने कर्सर को ऐसे रखना पड़ेगा ताकि हमारा कोऑर्डिनेट सेट हो जाए ऊपर को, और ऊपर को ड्रॉ कर लेना। चेंज करना है जस्ट रोटेट करो, इधर ड्रॉ करना है ड्रॉ करो, चेंज करना है जस्ट रोटेट करो, इधर ड्रॉ करना है ड्रॉ करो, फिर से कहीं और इधर सेट किया। यानी बस अपने ग्राफिक एरिया को रोटेट करके ओरिएंटेट करते चले जाना है और ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमने बनाया और कह दिया इसके, ओके। रिलेशंस में ऑफ कर लेता हूँ। सो अब हमारे पास एक 2D स्केच है और 3D स्केच है। यहाँ पे भी हमने फिलेट ले लिया कुछ ये ये और रेडियस पे इंक्रीज कर दिया, नो फाइन। अब हमारे पास 2D स्केच भी है और 3D स्केच भी है, इसके से मैं बाहर आ गया, ठीक है।
अब मुझे कोई प्रोफाइल बनाना है तो डायरेक्ट मैं स्केच पे आऊँगा, एक प्लेन लूँगा और फिर प्रोफाइल में क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्ट प्रोफाइल नहीं बनाना, मैं स्वीप कमांड यूज कर लूँगा। ठीक है, स्वीप बेस पे आए, ठीक है, सर्कुलर प्रोफाइल लिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, रेडियस असाइन किया, आप क्या देख रहे हो कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जितना स्केच हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ वहीं तक आ गया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और इसको सेलेक्ट कर दूं तो स्केच मेरा वहीं तक जाएगा जहां तक मेरा 3D स्केच रहेगा। यानी कि इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसको हम एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसको सेलेक्ट ना कर पाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जहां पे मैं 2D और 3D दोनों स्केच को ज्वाइन कर पाऊंगा। वो क्या है? कंपोजिट कर्व। सो ड्रॉप डाउन, टेक द कंपोजिट कर्व, एंटिटीज टू ज्वाइन, इसको और इसको, दो कर्व को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ठीक है, ये सब एक कर्व में कन्वर्ट हो गए। अब डायरेक्ट कमांड दो, स्वीप कमांड, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दो। ठीक है, सॉरी, सबको प्रोफाइल ले लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इधर 10 था, हमने दे दिया। थिन फीचर्स इनेबल करना है, इनेबल कर लो। ठीक है, वन डायरेक्शन 1 है, ठीक है, ओके कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्केच को आप बना पाओगे। करेक्ट। सो ये था हमारा कंपोजिट कर्व। सो हमने रेफरेंस प्लेन देख लिया, प्रोजेक्ट कर्व दे दिया, कंपोजिट कर्व देख लिया। अब आते हैं हम हेलिक्स पे, किस तरीके से हम हेलिकल कर्व को बनाते हैं। सो मैं इसको भी सप्रेस कर लेता हूं। हेलिक्स बनाने के लिए हमें मिनिमम कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें क्या होता है कि हेलिक्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हम पिच की बात करते हैं, जिसमें हम हाइट की बात करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न की बात करते हैं, जिसमें हम डाया की बात करते हैं। ये सारा हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल कर लेना कि स्प्रिंग होती क्या है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है उसका डाया, ठीक है, जो आपका स्प्रिंग का डाया हो गया। दूसरा होता है उस पर पिच। पिच का मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग जब रोटेट कर रही होती है तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं पिच, वो क्या होती है। तीसरा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न, यानी कितनी बार वो घूमा है। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है? कितने ऊपर तक घूमा है, कितनी उसकी हाइट है। ठीक है, ये 4 उसके टर्म डिफाइन होने चाहिए। सो डिफाइन करने के लिए, सॉलिड्स में डिफाइन करने के लिए कोई भी 3 टर्म अगर आपको पता है तो चौथा ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है। ठीक है, जिसमें से एक टर्म का होना कंपलसरी है, जो कि क्या है? स्प्रिंग की डाया। ठीक है, सो स्प्रिंग की डाया बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्लेन लेके एक सर्कल बना के उसको डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, एक सर्कल लिया, इसको ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमने ले ली लाइक 60। ठीक है, एक सर्कल हमने बना के डिफाइन कर दिया। अब ये जो सर्कल है ना, ये उस स्प्रिंग के डाया को डिफाइन करेगा, नोटेट करेगा। बाद में जब कोई भी चेंज करना, मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो सर हमारे पास 4 पैरामीटर थे, 4 पैरामीटर से एक पैरामीटर हट गया। कौन सा? डायमीटर वाला। बचे कौन कौन से? पिच, हाइट और नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, सो स्किप करते हैं। यहां से जो हमारा कमांड स्टार्ट होता है वो होता है हेलिकल एंड स्पाइरल। इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद से अब आप क्या देख रहे हो? यहां पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, पिच, रिवॉल्यूशंस, हाइट एंड डाया। हाइट एंड डाया पे ब्लैक डार्क है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। पिच और रिवॉल्यूशंस को हम बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पैरामीटर आपका फिक्स है, 2 पैरामीटर बदला जाएगा, जिसमें से एक आपने फिक्स किया है। ये चेंज हो सकता है जब आप स्केच को एडिट करोगे। ठीक है, जैसे भी आप एडिट करना चाहोगे इसको आप चेंज कर पाओगे, बट मुझे इसको एडिट नहीं करना, ये तो फिक्स रहने दो। आप क्या बदल सकते हो? इन तीनों को बदल सकते हो। इन तीनों में से हाइट डिपेंड करेगा क्या पिच और क्या नंबर ऑफ टर्न रहेगा। तो पिच में यहाँ पे 59 कर से 7 करना है तो 7 कर दो। ठीक है, 7 भी कम हो गया, मैं इसको 12 कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? मैंने कह दिया नंबर ऑफ टर्न 20 होंगे। ठीक है, तो हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी जितनी इसकी होनी चाहिए। देख रहे हो? 240। 20 टर्न नहीं चाहिए मुझे, 10 टर्न चाहिए, तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस हो जाएगी 120। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब आपने सेलेक्ट किया है पिच एंड रिवॉल्यूशंस के बारे में। इसको अनचेक करके हाइट एंड रिवॉल्यूशंस अगर आपने दे दिया तो आपको हाइट बताना पड़ेगा, रिवॉल्यूशंस बताना पड़ेगा, पिच ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे हाइट चाहिए था 150, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न चाहिए था 10, तो ऑटोमेटिक पिच डिसाइड हो गया कि 15 आएगा। ठीक है, सेम तरीके से चेंज करके हाइट एंड पिच भी कर सकते हो। ठीक है, अगेन वही 2 पैरामीटर बताओ, तीसरा ऑटोमेटिक डिफाइन। चेंज करके आप स्पाइरल भी कर सकते हो। स्पाइरल में क्या हो जाएगा? एक पैरामीटर और हट जाएगा, वो कौन सा होगा? हाइट। बाकी सब आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से डिफाइन करना होता है कि कौन सा कर्व आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर दिया, पिच एंड नंबर ऑफ टर्न। पिच हो गया 12, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न हो गया 10, या फिर इसको कह सकते हो 15। ठीक है, और कह दिया ओके।
ओके, एक बात और, ये क्या हो रहा है कि डाया अभी इसकी 60 नीचे और 60 ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वे में, ठीक है। इसको आप टेपर भी कर सकते हो। टेपर आपने स्प्रिंग देखा है वो कैसे करना होगा, टेपर हेलिक्स को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिग्री देके, एंगल देके टेपर कर सकते हो। देखो आउटवर्ड में टेपर हो रहा है, ठीक है। डाया इंक्रीज हो रही है, एक 60 हो गया तो एक 220 के अबाउट पहुंच गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप टेपर भी कर सकते हो। जैसे इसको क्लिक करके हमने ओके कर दिया, ठीक है, ये स्प्रिंग बन गया। अब हमें जिसके ऊपर क्या करना है, मटेरियल अप्लाई करना है, तो स्वीप बॉस बेस। देख रहे हो ना, कोई भी कमांड लग रहा है, सबसे पहले यही कमांड्स वहां पे क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। सर्कुलर बॉस बेस लिया, कर्व को सेलेक्ट कर दिया और हमारा कर्व रेडी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपने स्प्रिंग को भी और स्पाइरल चीजों को भी, ठीक है। सो ये था आपका टोटल आज के वीडियो का कंटेंट, यानी कि जो हमें सीखना था। रेफरेंस हमने सीखा, प्रोजेक्ट कर्व करना सीखा, कंपोजिट सीखा, हेलिक्स, स्प्रिंग एंड स्पाइरल, सारी चीजें हमने सीखी किस तरीके से हम इसको अपने ऑब्जेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमांड के साथ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मैं नया का पार्ट बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट आप बनाते हो। सो तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचे।